अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ई टेंडरिंग को लेकर हिसार में एक ताजा बयान दिया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद ये बताया था कि क्यों ई टेंडरिंग की व्यवस्था हमने लागू की है। हमने ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कामों के बारे में थोड़ी पारदर्शिता बरतने के लिए बात कही और हमने कहा कि पैसा जितना मर्जी ले लो, लेकिन पता होना चाहिए कि इस काम में कितना पैसा लगेगा, कौन काम को करेगा, गलत करेगा तो पकड़ लो, लेकिन टेक्निकल तरीकों के बिना यह संभव नहीं है। आदमी पर भरोसा करते हैं, लेकिन भरोसा करने के बाद पता नहीं लगता सामने वाला उस भरोसे लायक था कि नहीं था। शिकायतें बहुत आई हैं और उन शिकायतों में फिर थोड़ा सा जब एक्शन लेना शुरू करते हैं तो फिर लोग नाराज हो जाते हैं। नाराज होकर के फिर हमारे मंत्रियों के पास, हमारे विधायकों के पास, हमारे पार्षदों के पास पहुंच जाते हैं कि मेरे खिलाफ एक्शन हो गया जी, छुड़वा दो। फोन बजने शुरू हो जाते हैं। कहीं कहीं मजबूरीवश हमको भी कहना पड़ता, भाई कोई बात नहीं, गलती होगी, छोड़ दो। लेकिन क्या इन गलतियों को मूल रूप से खत्म कर दें ताकि शिकायत का मौका ही ना आए? ठीक है कि नहीं है? हमने इसके लिए पंचायतों को कहा पैसा लो खूब, लेकिन ई टेंडरिंग से काम कराएंगे। ई टेंडरिंग मतलब ये काम है, आपका काम 50 लाख का है, 25 लाख का है, इसको पब्लिक को कह दो, ठेकेदार आ जाए, जो कम से कम पैसे में और अच्छी क्वालिटी से करेगा उसको काम दे दो। वो कहते हैं हमारे लोगों को नहीं मिलेगा। मैं कहता हूं भाई अपने लोगों को ठेकेदार की जगह उनका रजिस्टर करा लो। हमें तो सस्ता काम, बढ़िया काम चाहिए, जो कर दे उससे करा लेंगे। ये काम ठीक है या पैसा सीधा किसी के हवाले कर दो, भी जो लगाना लगा, नहीं लगाना मत लगा, जेब में डाल। बोलो ये ठीक है कि ई टेंडरिंग ठीक है? बोलो क्या ठीक है? टेंडरिंग ठीक है तो हम अपने अपने गांव में, कुछ एक सरपंच ऐसे हैं जो ज्यादा अड़े हुए हैं, 6200 में से अब सिर्फ 1300 सरपंच ऐसे हैं जो कहते ना जी खुली छूट दे दो। भाई खुली छूट ये सरकार नहीं दे सकती। दी होगी कभी किसी ने? दी होगी किसी ने? ये सरकार खुली छूट नहीं देगी, नहीं देगी। तो आप अपने अपने गांव में इन चीजों को संभालो। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस। फिर चाहे अगर कोई मनोहर लाल का भाई भी फंस गया ना तो जेल के पीछे होगा। भ्रष्टाचार का काल, मनोहर लाल, मनोहर लाल। हरसिमरत हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से। हरसिमरत, और कोई अपडेट सामने आया? अभी सरपंचों से आपने बातचीत करने का प्रयास किया, क्या अभी भी इंतजार किया जा रहा है कि कोई ना कोई बुलावा आए बातचीत का? जी कमल, हम लोग अभी भी एमएलए हॉस्टल हरियाणा ही मौजूद हैं, जहां पर आज सुबह से जो सरपंच एसोसिएशन के 25 मेंबर हैं वो यहां पर मौजूद हैं और लगातार उनकी जो बैठकें हैं वो चल रही हैं। पहले जो ये बैठकें हैं वो तरुण भंडारी और साथ ही साथ ओपी नरवाल के साथ हुई हैं, जो कि सरकार की तरफ से अपना पक्ष लेकर यहाँ पर आए थे। पर उसके बाद जो है लगातार बुलावे का इंतज़ार किया जा रहा था सरपंचों के द्वारा, जो अभी तक नहीं आया है। और उसके बाद सरपंचों की मीटिंग जारी है। हमने उनसे बात करने का प्रयास भी किया था। उन्होंने ऑफ द कैमरा तो ज़रूर ये बताया है कि अभी तक वो बुलावे का इंतज़ार कर रहे हैं, जो कि अभी तक नहीं आ पाया है। पर आपको बता दें कि उनके द्वारा जो मीटिंग है वो की जा रही है। मेरे पीछे ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसी बिल्डिंग में उनका ये जो मीटिंग है वो चल रही है। कमरा नंबर 203 और 204 में सरपंच ठहरे हुए हैं और आप ऊपर देख सकते हैं कि कुछ एक जो व्यक्ति हैं वो बाहर आ रहे हैं और यहाँ पर इनकी मीटिंग चल रही है। तो अब आपस में जो मीटिंग करके ये लोग कोई ना कोई सिट्टा, जो हम कह सकते हैं नतीजा कह सकते हैं, कि वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि बुलावा कब तक आएगा और सरकार के साथ क्या बातचीत रखी जा सकती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सरकार का जो रुख है अब गर्म दिखाई दे रहा है और सरकार ये कह रही है कि जो पहले बात हुई थी 5 लाख तक का जो राशि बताई गई थी, उस सरकार उसी पर अड़िग है। और वहीं पर अगर सरपंचों की बात की जाए तो वो इस पैसे को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, पर सरकार अपने फैसले से टस से मस होती दिखाई नहीं दे रही है। तो अब देखना होगा कि ये बुलावा जो है वो आएगा भी या फिर ये इसी तरह सरपंच इंतजार करते रह जाएंगे। धन्यवाद हरसिमरत, आपने एक बार फिर से अपडेट दिया इस खबर को लेकर।